गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मिडवेल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे और सीरीज़ नंबर आज हो गया है 48। तो अगर आप न्यू व्यूवर हैं और सारी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगी आपको कि हर सैटरडे को 4 PM को हम लाइव क्लास भी करना शुरू हो गया है। तो आप लाइव क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 PM आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है, बाहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बाहमनी राज्य की स्थापना हुई है 1347 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DSSB का ये क्वेश्चन रहा है। दक्कन में अमीरान ए सदह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिन में बाहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन ने अबुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहम शाह की उपाधि धारण करके की और बाहमनी साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक दिया है, पेशवा के नेतृत्व में मराठा के सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के समय में बाजीराव प्रथम पेशवा के नेतृत्व में मराठा की सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। चलिए यहाँ से फिर से हम व्याख्या देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। साम्राज्य विस्तार की दिशा में उसकी नीति उत्तर की ओर केंद्रित रही, जिसका लक्ष्य था मराठों की पताका कृष्ण से अटक था। मुगल साम्राज्य के प्रति उसकी नीति स्पष्ट थी। उसका मानना था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर किस यात्री का उस राज्य के साथ सुयोग्य नहीं हो रहा था जिसके शासनकाल में वह आया था? तो यहाँ पे जो सही सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोलस डाउन अकबर। ये गलत दिया हुआ है। शिवाजी की सामरिक नीति के अंतर्गत किले महत्वपूर्ण घटक थे। शिवाजी के पास लगभग 250 किले थे। प्रत्येक किले को तेहरे नियंत्रण में रखा जाता था। इनमें से एक ब्राह्मण, एक मराठा व एक यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कुंतड़ी होता था। ब्राह्मण नागरिक व राजस्व प्रशासन तथा शेष दोनों सैन्य संचालन व रसद व्यवस्था देखते थे। हालांकि कतिपय इतिहासकारों ने इस व्यवस्था को विश्वासघात से बचाने के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। तो कौन प्रांतपति था इसमें से? वो था दत्तोजी पंत हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था कौटिल्य के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतपति नियुक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांतपति के पास अपना मंत्रिमंडल होता था। उन्होंने अपने राज्य को 3 प्रांतों में विभाजित किया था। उत्तरी प्रांत सलेहर से पूना, त्र्यंबक पिंगले प्रांतपति थे। दक्षिणी प्रांत उत्तर कर्नाटक क्षेत्र अन्नाजी दातो प्रांतपति। दक्षिणी पूर्वी प्रांत शिवाजी के राज्य का दक्षिणी हिस्सा सतारा से धारवाड़ कोपल तक दातोजी पंत प्रांतपति यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई थी। उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? तो मुगल साम्राज्य का जो गवर्नर था वो था औरंगजेब। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
1657 में शिवाजी व मुगलों की प्रथम मुठभेड़ के समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, परंतु 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां के बीमारग्रस्त होने से उत्तराधिकार युद्ध के कारण औरंगजेब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। अंततः 1660 ईस्वी में उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर शिवाजी के प्रसार को रोकने का कार्य सौंपा। छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये उपाधि प्रदान की गई है औरंगजेब के द्वारा। छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और 1705 में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली। अंततः छत्रसाल को 4000 का मनसब देकर राजा की उपाधि दी गई। निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया? ये कार्य सौंपा गया गोविंद बल्लभ खेर को। किस यूरोपीय यात्री ने बाहमनी राज्य का वर्णन किया? तो ये वर्णन किया गया है निकितिन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निकितिन एक प्रसिद्ध रूसी व्यापारी तथा पर्यटक था, जिसने 1470 से 1474 तक दक्षिण में बाहमनी राज्य में भ्रमण किया। उसके अनुसार दक्षिण में साधारण मनुष्यों की स्थिति काफी दयनीय थी। अमीरों और गरीबों के बीच बहुत खाई थी, जबकि शासक वर्ग व अमीर विलासतापूर्ण जीवन जी रहे थे। कुछ समय तक बीदर राज्य में भी रहा। यह मोहम्मद तृतीय के समय आया था। 1568 में किस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? तो महाराणा उदय सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी। 1568 में अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां पर महाराणा उदय सिंह का शासन था। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल के नेतृत्व वाले 8000 राजपूतों तथा 40,000 किसानों की घेराबंदी कर परास्त किया। इस उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से यह वसूल किया जाता था, ये सत्य नहीं होगा। चौथ मराठा शासकों के आय का एक प्रमुख स्रोत था, जो पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा देने के बदले उनसे वसूल किया जाता था। यह राज्य की आय का 1/4 भाग होता था। चौथ की वसूली अपने राज्य की जनता से नहीं की जाती थी, जैसा कि ऊपर मिस्टेक दिया हुआ है। ऑप्शन डी होगा। मराठों के आय का एक स्रोत सरदेशमुखी भी था। हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित हैं? तो ये संगम वंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो विजयनगर के संगम वंश से संबंधित थे। पुर्तगाली इस साम्राज्य को विसनानाग राज्य के नाम से भी जानते हैं। विजयनगर के राजवंश थे। संगम वंश यहाँ पे दिया हुआ है। आप स्क्रीन पॉज करके अगर इसे नोट्स बना रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिवाजी ने शाइस्ता खां को किस वर्ष पराजित किया था? तो शाइस्ता खां की पराजय हुई है 1663 में। शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में पराजित किया था। औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। इसी क्रम में 1663 में शिवाजी ने रात में उस पर हमला कर उन्हें पराजित किया।
किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है वो हुआ है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। 1740 में इन्हें छत्रपति ने अपना पेशवा नियुक्त किया। इन्हीं के काल में 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की निर्णायक हार हो गई थी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की थी? तो ये भाषा थी तेलुगु, ऑप्शन सी। कृष्णदेव राय विजयनगर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा थे। वे स्वयं कवि एवं कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्त माल्याद साहित्य का एक रत्न है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि अष्टांग दिग्गज इसके दरबार में थे, यानी 8 कवि इनके दरबार में थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के समय फारस के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत सदाइन वन मजमा उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल में वर्णन किया। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किस राजा के कार्यकाल में था? तो ये कृष्णदेव राय हो जाएंगे। कृष्णदेव राय का कार्यकाल तेलुगु साहित्य क्लासिकल युग कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु के 8 दिग्गज विद्वान रहते थे, जिसमें पेडना था जो संस्कृत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, और कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान थे। उसने भी युक्त माल्याद राजनीति पर ग्रंथ तथा संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम एवं उषा परिणम की रचना की थी। तुंगभद्र नदी निम्न में से किस राज्य का सहारा आहार प्रदान करती थी? विजयनगर की। तुंगभद्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित विजयनगर के लिए यह नदी वहां के व्यावसायिक और कृषि कार्य में सहायक थी, जबकि चोल साम्राज्य में कावेरी नदी के तट पर स्थित थी। निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो ये मलिक अंबार थे। दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता मलिक अंबार था। सर्वप्रथम इस नीति का सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था। इसके बाद बाजीराव प्रथम ने इसे शिखर तक पहुंचा दिया। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले। पेशवा फारसी शब्द था जिसे शिवाजी ने मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री नाम दिया। राज्य स्थापना के समय सम्राज पंत नीलकंठ राजेकर प्रधानमंत्री थे। बाद में मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले प्रधानमंत्री बने। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले थे। ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते थे? तो मीरा
सदारी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मीरा सदार, सदार या सदारी। मीरा सदार यानी जमींदार वे काश्तकार थे जिनकी अपनी भूमि होती थी तथा उत्पादन के साधन हल, बैल आदि पर अधिकार होता था। इनकी भूमि संभवतः कर मुक्त होती थी। हालांकि शिवाजी ने इन पर कठोर नियंत्रण लगाया। मोकासा अधिकारियों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान बाद में जागीर कहा जाने लगा। देशमुख मराठों के अधीन आए क्षेत्र जिन्हें 10% कर देना होता था। अष्ट प्रणाली शिवाजी के सलाहकार के रूप में 8 मंत्रियों को अष्ट प्रणाली कहा जाता था। किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित कर ली? तो अहमद शाह प्रथम हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमन शाह द्वारा स्थापित राजवंश को बहमनी राजवंश कहा गया। बहमनी साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में बरार से दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैली थी। इस वंश का प्रमुख शासक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था। इसने अपनी राजधानी 1424 ईस्वी में गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया जिसे मोहम्मदाबाद नाम दिया गया। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक है वो हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। इस राज्य का विस्तार उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। शिवाजी के पश्चात गोरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किसे पेशवा को वर्णित किया गया? तो ये वर्णित किया गया है बाजीराव प्रथम को। मराठा साम्राज्य के उत्थान में पेशवाओं की विशिष्ट भूमिका रही है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इसे लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। शाहू जी ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही का आदर्श रखा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया? देवराय द्वितीय हो जाएंगे। देवराय द्वितीय ने 1442 से 1446 ईस्वी में विजयनगर में राज्य किया। देवराय द्वितीय मुस्लिम घुड़सवार सेना से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसने अपनी सेना में भी मुस्लिम अश्वारोहियों को भर्ती करने का निश्चय किया। इसे ही प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले निम्न में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि इस साम्राज्य का राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है? तो ऐसा कहने वाला था निकोलो कॉन्टी। और यहाँ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है और जो कल वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ वो बिल्कुल मॉर्निंग में प्रोवाइड करूँगी। अभी तक मैं इवनिंग में दे रही थी, अभी हम मॉर्निंग में ही अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।